हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी विषय से चर्चा करूंगा। हिंदी विषय में आपका जीवन परिचय पूछा जाता है, जिसमें से गद्य संकलन से भी लेखक का तथा पद्य संकलन से एक कवि का आपका जीवन परिचय पूछा जाता है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं। उनमें से एक जीवन परिचय है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। तो महादेवी वर्मा का जीवन परिचय अपने शब्दों में लिखना है तथा उनकी रचनाओं का वर्णन भी करना है। यह इस तरह से पूछ लेता है प्रश्न कि कवित्री महादेवी वर्मा का जीवन परिचय अपने शब्दों में दीजिए तथा किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो स्टार्ट करते हैं। श्रीमती महादेवी वर्मा का नाम लेते ही भारतीय नारी की शालीनता, गंभीरता, आस्था, साधना और कला प्रियता साकार हो उठती है। महादेवी जी का मुख्य क्षेत्र काव्य है। छायावादी कवियों की बृहत कवि चतुष्ट में इनकी गणना होती है। इनकी कविताओं में वेदना की प्रधानता है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जीवन परिचय के बारे में। जीवन परिचय में श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में सन 1907 ईस्वी में होलिका उत्सव के दिन हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य और माता हेमरानी विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थीं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गईं। इनका विवाह छोटी सी उम्र में ही हो गया। इनके पति डॉक्टर थे। वैचारिक साम्य न होने के कारण ये अपने पति से अलग रहती। कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। इनके जीवन पर महात्मा गांधी तथा साहित्य साधना पर रविंद्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए सदैव संघर्ष किया और अधिकारों की रक्षा के लिए नारी का शिक्षित होना आवश्यक बताया। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रहीं। इनकी साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। शेकरिया एवं मंगल प्रसाद पारितोषिक से भी इन्हें सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 18 मई 1943 ईस्वी को इन्हें हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवित्री के रूप में भारत भारती पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया गया। 28 नवंबर 1983 ईस्वी को इन्हें इनकी अप्रतिम गीतात्मक काव्य कृति यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार पर सम्मानित किया गया। ये प्रयाग में ही रहकर जीवन पर्यंत साहित्य साधना करती रहीं। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस असार संसार से विदा हो गईं। यद्यपि आज ये हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इनके गीत काव्य प्रेमियों के मानस पटल पर सदैव जिंदा रहेंगे। रचनाएं इस प्रकार से हैं। महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं। निहार, यह महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह। इसमें 45 गीत संकलित हैं। इसमें वेदना तथा करुणा का प्रधान और भावमय गीतों का संग्रह है। नंबर 2 है रश्मि। इसमें दार्शनिक, आध्यात्मिक और रहस्यवादी कविताओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है शांति गीत। इसमें 54 गीत हैं। इस संकलन के गीतों में परमात्मा से मिलने का आनंदमय चित्रण है। दीपशिखा, यह रहस्य, भावना और आध्यात्मिकता से पूर्ण 51 भावात्मक गीतों का संकलन है। इस संग्रह के अधिकांश गीत दीपक पर लिखे गए हैं, जो आत्मा का प्रतीक हैं। इनके अतिरिक्त सतपर्णा, यामा, शंदनी तथा आधुनिक कवि नामक इनके गीतों के संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। प्रथम आयाम, अग्निरेखा, परिक्रमा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी, छड़दा, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, संकल्पित, मेरा परिवार, चिंतन के क्षण तथा ये सभी इनकी प्रसिद्ध गद्य रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान है? तो हिंदी साहित्य में स्थान अगर पूछता है तो आपको लिखना पड़ेगा। तो हिंदी साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने गद्य पद्य दोनों में सृजन कर हिंदी की अपूर्व सेवा की है। मीरा के बाद आप अकेली ऐसी महान तथा अच्छी रचनाकार रहीं जिन्होंने ख्याति के शिखर को छुआ। इनके गीत अपनी अनुपम
अनुभूतियों और चित्रमयी व्यंजना के कारण हिंदी साहित्य की अमूल निधि हैं। कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के शब्दों में हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पानी स्फूर्ति चेतना रचना की प्रतिभा कल्याणकारी महादेवी वर्मा हमेशा याद की जाती हैं। ई टाइम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अगर इस चैनल से रिलेटेड आपको कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि सर इस प्रकार की वीडियो हमको बना के दे दी जाए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।